बाबा की 21 दिन का महावाक्य है। बाबा रोज हमें एक मंत्र दे रहा है कि अंतर्मुखी होकर मुझ बात को याद करो। अंतर्मुखी होकर ज्ञान की गहराई में चले जाओ। अंतर्मुखी होकर विचार सागर मंथन करो। अंतर्मुखी होकर अपने आप को चेक करो। अपने आप को देखो। अपनी पोता मिल चेक करो। क्या चेक करो? कौन सी पोता मिल? आज बाबा ने कहा कि कितना हमारी देह अभिमान है और कितना हम देही अभिमानी बने हैं। देह अभिमान की निशानी क्या है और देही अभिमानी की निशानी क्या है? जितना आप देही अभिमानी अवस्था होगी उतना बाबा ने कहा उनका बोल चाल सब क्या होगा? बहुत अच्छी होगी। अगर देह अभिमान आया तो उल्टा सुल्टा बोलेंगे। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने अनेक बार कहा, आत्म अभिमानी अवस्था बनाओ। देह अभिमान में जो बॉडी कॉन्शियस आता है, सारा दिन देही की बातें, देह की स्मृति, देहधारियों को देखना, देहधारी की वृत्ति से चलना। तो बाबा ने कहा ये सारा दिन चेक करो। जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक चेंज कैसे होगा? पर आज बाबा ने देही अभिमानी की निशानी क्या होती है वो बाबा ने आज 6 बातें बताई हैं। आप सुनेंगे कि देही अभिमानी जो होंगे उनकी निशानी क्या होगी, उनकी बोल कैसा होगा, उनकी धारणाएं कैसे होगी, किसी को दुख नहीं देंगे। ऐसे बाबा ने 6 बात, सब है तो बहुत सारी बातें, सार है। मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। सतयुग में तो आत्म अभिमानी होंगे ना, परमात्मा अभिमानी नहीं। वो बाबा होगा नहीं, ज्ञान होगी नहीं। तो वर्तमान समय चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते, उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा की कीमत पर चलेंगे तो कुछ नहीं देंगे। और भाई आत्मा भाई भाई की दृष्टि से उत्तर है। बाबा ने 5 बातें बताई है। पहला है, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। कौन? आत्म अभिमान। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा। सदा क्षीरखंड होकर रहेंगे।
तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे, कोई को भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रो कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसीलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से ज्ञान मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है। बाप आए हैं बच्चों को ले जाने के लिए। भले सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। तो बाबा ने कहा यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और परमात्मा अभिमानी भी बनते हो। बाबा ने कहा अर्थात बाप की संतान है। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। कहाँ? सतयुग और अभिसंगम पर बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई और वहाँ पढ़ने की बात नहीं है। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। अगर इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की नॉलेज बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यह अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा समझकर दूसरों को भी आत्मा समझकर बात करते। यह अनुभव सुनाना है। अपने को भी आत्मा समझते और दूसरों को भी आत्मा समझकर बात करते। बाबा कहते मैं भले ही शरीर में हूँ, परंतु मेरी असूल की प्रैक्टिस है। मैं तो बच्चों को आत्मा ही समझाता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बजाती आई है। पाठ बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तब तक पवित्र नहीं बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी होकर याद का अभ्यास करते। आजकल बाबा बहुत बार अनेक बार क्या समझाता, अंतर्मुखी अंतर्मुखी सदा सुखी। जितना हम बाह्यात बातों में आते, इधर उधर की बातों में आते, वो अंदरूनी आत्मा को सुख का अनुभव नहीं होता है। तो बाबा ने कहा इस पर बच्चों को अंतर्मुखी होकर याद का अभ्यास करना है। नॉलेज तो सहज है, बाकी ये निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं और बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म भी नहीं होगा। ऐसे नहीं कि इस समय हमने कोई विकर्म नहीं होता है। विक्रमाजीत तो अंत में बनेंगे ना। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा।
हम अपने को भी आत्मा भाई और दूसरों को भी भाई समझते हैं, तो बावन की अवस्था कैसे रहती है? देही अभिमानी माना बहुत मीठी अवस्था होती है। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं, बाबा की नॉलेज बड़ी डीप है, बड़ी गहरी ज्ञान है। अगर ऊंचते ऊंचा बनना है तो यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी रीति करनी पड़े। कौन से? आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी। इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुख के लिए क्या चाहिए? एकांत तो चाहिए। यहाँ जैसे एकांत तो घर में धंधा धूरी में तो मिल न सके, यहाँ तुम प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते। मधुबन में जाते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही तो देखना पड़े ना, अपने को आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। कहा मधुबन जाते ना, कल बाबा ने कहा यहाँ 7 रोज ऐसे अभ्यास करो जो आपको 1 साल के लिए माना। बाबा ने कहा कि अपने को यहाँ जाते हो तो ऐसे प्रैक्टिस करके आओ जो आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए कि हम कहाँ तक आत्म अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, आत्मा से ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। शरीर को देखते हैं ना, तो सारी दुश्मनी किस में आता है? शरीर के, देह के वाहन से। शरीर ही नहीं, हम आत्मा है, दूसरे भी आत्मा है। उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चाहिए। और बावन के बच्चे समझते होंगे ये बात ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाए। जो देह अभिमान है वो निकल जाए और हम क्या बन जाए? आत्म अभिमानी। धारणा करते और कराते जाए। कोशिश कर अपने को क्या समझ? आत्मा समझना है, बाप को याद करना है। यह चार्ट बड़ा डीप है, ये मामूली बात नहीं है। खुद को भी आत्मा समझना, दूसरों को भी समझना, फिर अभ्यास करना, फिर पोता मिल निकालना। तो बाबा ने कहा ये बहुत डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, ये बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। अगर हम अंतर्मुखी रहेंगे, देह अभिमान और देही अभिमानी की प्रैक्टिस करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे, पोता मिल निकालेंगे कितना समय देह अभिमान रहता है, कितना समय देही अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहते हैं। तो बाबा ने कहा है तो बड़ी गहरी बात है, पर बाबा ने कहा बाकी तो आपस में बहुत लव हो जाएगा, मुख से कोई उल्टा सुल्टा नहीं निकलेगा। अगर देही अभिमानी अवस्था होगी, मुख से कोई उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। हम सब ईश्वर का संतान है, बाप की महिमा को जानते ही हो। श्री कृष्ण महिमा अलग, उनको कहते सर्वगुण संपन्न। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? तो बाबा ने कहा भले उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही तो बनाना। तो अपनी जांच बहुत रखनी, कदम कदम पर अपनी जांच रखनी, तभी तो देही अभिमानी अवस्था बनेगा। हमें दूसरों का जांच करना तो बहुत सहज है, पर अपने अंदर तो देखे ना। तो बाबा ने कहा परंतु सर्वगुण संपन्न तो बनना है ना, अपनी जांच बहुत रखनी है। कदम कदम पर पूरा पोता मिल निकालना है। व्यापारी लोग सारा दिन का मुरादी रात को संभालते हैं, तुम्हारा भी
ये व्यापार है। तो बाबा ने कहा रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की। जब सोने जाते हैं तो क्या चेक कर, क्या पता मिलने का, सारा दिन हमारी भाई भाई की दृष्टि रही, कोई को दुख तो नहीं दिया। क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं और यह तो विशेष सागर है। तुम अभी रावण राज्य में हो, ना नारायण राज्य में हो, ना राम राज्य में हो, तो बीच में हो। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है, देखना है। क्या देखना है, क्या जांच करना है, क्या पोता में निकालना है? इतनी आत्माभिमानी अवस्था। कहाँ तक हमारी वो भाई भाई की दृष्टि की अवस्था पक्की रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं, आत्मा अविनाशी और शरीर विनाशी। हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब बाप आए हैं, कहते माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पाठ है नहीं। बाप के सिवाय और कोई का पाठ है नहीं। तो बाबा ने कहा प्रेरणा आदि की बात नहीं है। जैसे टीचर, बाबा ने कहा जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। यह विचार करने की बात है, इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रह करके धंधा करो और साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। बाबा कहते बच्चे कोई भी टाइम निकाल सकते, वो काम करना जरूरी है ना, और ये भी जरूरी है। बाबा ने मना नहीं किया, लेकिन इसके लिए भी टाइम निकालो। मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है, एक दो को भाई भाई समझाना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में देवी गुण के संस्कार अभी भरनी है। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो। तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं तो जरूर उनके बच्चे भी तो होंगे ना, वह भी जानते होंगे। ये किसको पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वे खुद ही समझाते हैं। कल्प कल्प संगम युग में आकर खुद बताता हूँ कि मैं कैसे आता हूँ, किसके तन में आता हूँ। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। यह बना बनाया ड्रामा है। एक ही मैं ही आता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना करने। वह मुरब्बी बच्चा है, पहले पहले बनते वही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा न सके। समझाने की युक्ति भी चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही हैं, कैसे चक्कर फिरता है।
इन बातों को और कोई जान न सके। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं? यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। इतने बड़े आश्रम जो है सब हिलने लग पड़ेंगे। यह पिछाड़ी को होना जरूर है, फिर लोग बंडर खाएंगे, होगा जरूर। भगवान का महावाक्य कभी असत्य नहीं हो सकता, होगा जरूर। तो बाबा ने कहा सब बंडर खाएंगे। इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग भी एक ही है, तभी तुम्हारा ही विजयी होगी। यह भी तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रही हो, औरों को सिखलाते हो ना, कैसे किसको लिखत में समझाना है। यह सब कलप कलप की युक्तियां निकालनी है, जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना और कोई कर ही नहीं सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण राज्य और इस तरफ है राम राज्य। रावण पर तुम जीत पाते हो, यह सब रावण संप्रदाय है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है। तो बाबा ने कहा कितना खर्चा करते हैं, कितनी डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं, मेले में जाते कितने मर जाते, अमरनाथ यात्रा पर जाते वहाँ भी कितना मरते, पर बाबा ने तो यहाँ ऐसी बातें नहीं। बाबा ने कहा कितना खर्चा करते, कितना डूब मरते, यहाँ ऐसी बात नहीं। फिर भी बाप कहते आश्चर्यवत, पहचानती, सुनंती, सुनवांती, पवित्र रहंती, फिर भी ओहो माया तेरे द्वारा हार खावंती। बाबा ने कहा भक्ति का कितना, बाबा ने कहा कलप कलप ऐसे ही होता है, हार खावंती भी होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को हिलना तो है ही। आधा कलप तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं तो फिर देवता, बाबा ने कहा विकार में जाते तो देवता तो रहे ही नहीं ना, देवता कैसे बनेंगे, कैसे विकारी बनते ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। शास्त्र में लिख दिया वाम मार्ग में गए, कब गए यह भी नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा यह सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। यह बाबा ने यह सब समझे तब जब निश्चय बुद्धि हो, उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से तो हमको मिलना है, मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वो नशा रहता है। ज्ञान सुनते हैं तो अच्छा लगता है, भगवान आया है तो ऐसे बाप से हमें भी मिलाओ, पर बाबा ने कहा ये नशा रहता है। जब घर जाते निश्चय बुद्धि रहते हैं, भले ही याद सतावे, चिट्ठी लिखते रहे, आप हमारे सच्चे बाबा को आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है, आपके मिलने बिगर हम रह नहीं सकते। ऐसे जो सताने वाली याद आए तब सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़पते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप टीचर, साजन आदि सब कुछ है और सबसे दुख मिला है। उनकी अब्जा में बाप सुख देते हैं, वहाँ भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रही हो,
यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना, बाप को प्यार से याद करना। जब आत्मा समझेंगे तो बाप को प्यार से याद करेंगे। याद से ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की, धक्के भी बहुत खाए। अब वापस जाना है, बाप आया है तो जरूर पवित्र बनकर जाना पड़े ना। देवी गुण भी धारण करनी है। पोता मिल रखना है। क्या पोता मिल? पोता मिल रखना है कि सारा दिन में कितनों को बाप का परिचय दिया। बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता है, तड़प न लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मार भी खाते हैं। और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो, असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर अब घर वापस जाना है। संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते युद्ध के मैदान में मरेंगे तो जरूर स्वर्ग में जाएंगे। इसीलिए खुशी से लड़ाई करने जाते हैं। मिलिट्री वाले, उनको ऐसे नशा चढ़ाई जाता है, ऐसी बातें उनको सुनाते हैं तो कहते हैं अच्छा है ना, शरीर अगर देश के लिए जाता है तो उसको अच्छा समझते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेजर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते, स्वर्ग में कैसे जाएंगे? लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी भी याद आते हैं। अब बाबा समझाते अब सबको वापस घर जाना है। बस अपने को आत्मा समझना है। और आत्मा समझ, भाई भाई समझ। और कोई ये कौन है? वो भी आत्मा भाई है। और बाप को याद करो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। तो बाबा ने कहा वो लोग कहते हम भाई भाई है, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं, क्योंकि बाबा को ही नहीं जानते हैं ना। लोग समझते हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं है, परंतु फल तो जरूर मिलता है ना। निष्काम सेवा तो सिर्फ एक बाप ही करते हैं। बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं कितनी हिंसा, देवताएं तो किसकी हिंसा कर ही नहीं सकते। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो। न काम कटारी चलाना, न क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है। कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया, बाप समझाते थापड़ आदि कभी बच्चों को नहीं मारना। वो भी तो भाई है ना, बच्चे छोटे, वो भी तो आत्मा भाई है ना, उनमें भी तो आत्मा है ना। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। आत्मा समझना है ना। छोटे भाई को कभी मारना नहीं चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरी से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें है नहीं, पर ये भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है मक्खन खाने की। यह महिमा भी करते हैं उल्टा चोरी की। तुम महिमा करेंगे उल्टी, तुम कहेंगे वो तो सर्वगुण संपन्न। कहते भगाया, चोरी किया, वो किया, ये क्या महिमा थोड़ा हुआ। ग्लानि भी करते हैं और कहते सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। परंतु यह ग्लानि की भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप आए हैं सतो प्रधान बनाने,
पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, उनकी मत पर भी चलना पड़े। डिफिकल्टी से डिफिकल्टी यही सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना ऊंच पाते हो, अगर सहज हो तो फिर इम्तिहान में लग जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। अगर पढ़ाई सहज है, सारे इम्तिहान में लग जाओ, पर है मेहनत। देह अभिमान में आने से भी कर्मी बन जाएंगे, इसीलिए छुई मुई का दृष्टांत देते हैं। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल भी हो जाएगी, पद भी कम हो पड़ेगा। शिक्षा तो सबको दी जाती, एक को थोड़ी बाबा शिक्षा देते, सबको देते हैं। जिसकी बाद में गीता बनाई है, गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी है जो मनुष्य को डर लगे। रावण राज्य में पाप होते ही है, क्योंकि रावण राज्य में पाप होते ही है क्योंकि कांटों का जंगल है। बाप कहते दृष्टि को भी बदलना है। बहुत समय से हिरे हुए हैं, इसीलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या है? सारा दिन शरीर को देखते रहते हैं, विनाशी चीज से प्यार रखने से क्या फायदा? अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को ही बाबा डायरेक्शन देते, बच्चे उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर। बाबा बच्चों को क्या डायरेक्शन देते? चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। शरीर विनाशी है, उनसे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है। अविनाशी बाप को याद करना है। अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, ये अभ्यास करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते, ये अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है। विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मिल चेक करना है। कदम कदम पर अपना पोता मिल चेक करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ और सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निमित्त भी हो और निर्माण भी हो। निर्माण का ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण कर। नम्रता भी चाहिए और निमित्त भाव भी। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को
तो आप सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। कौन सी दो विशेषता? नम्रता और निमित्त भाव। बड़ी दादी की स्लोगन थी ना, निर्मल, निर्माण और निमित्त। स्लोगन सेकंड में बेहदी बनने का, सेकंड में विधेयी बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सुना? कौन आएगा सूर्यवंशी? है? सेकंड में विधेयी बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ ही जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा। आज कौन सा दिन है? आज क्या है? आज बाबा का लास्ट सीजन का लास्ट पधारमणि है। तो सभी बाबा की इतना आह्वान करें, चाहे हम मधुबन पहुँचे या नहीं पहुँचे। अब तो बाबा ने साकार पालना दिया, अव्यक्त पालना दी। अभी बाबा कौन सी पालना कर रहा है? अव्यक्त वतन में जाकर अव्यक्त पालना की अनुभव करो। तो अभी सवेरे जब बाबा को अभी भोग लगेगा ना, तो ये संकल्प लेना, आज बाबा का इस सीजन में लास्ट दिन है। पहले हम लोग मधुबन जाते थे ना, एक दिन पहले मौन रहना, और बाबा आएगा उस दिन जरूर नई साड़ी लेके जाते थे। बाबा के समय पहनना, इतनी खुशी होती थी। 2 बजे भागते थे, लाइन पे खड़े रहते थे। अब तो सब चला। बाबा ने देखो पालना भी कितना अच्छा किया, साकार निराकार अव्यक्त पालना बहुत किया। अभी क्या है? रिटर्न जर्नी है, जाने का वक्त है। जो बाबा ने इतनी पालना और परवरिश की है, हम बच्चों को रिटर्न देना है। तो जरूर सभी के घर में तो होता ही है, ऑनलाइन तो आता है और टीवी पर पीस ऑफ माइंड में भी आता है, और कोई आश्रम पर भी आ करके आप उस देख सकते हैं। यहाँ भी वो लगाते हैं, तो क्या प्रोजेक्टर चलता है, तो उसका भी आनंद ले सकते हैं कि है तो बाबा की। भले बाबा मधुबन में है, लेकिन हमें अनुभव हो कि बाबा जहाँ भी हम हैं सन्मुख, वहाँ भी हमारे को भाषना दे रहा है, पालना दे रहा है। तो ये हमारी बुद्धि की सारी कारोबार है, सारी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज सीजन का भी लास्ट दिन है। आज 21 मार्च है, अव्यक्त इशारा। अभी तुम बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई भी ना कोई संग दुष्ट बा कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्तियों को खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्ति है वह स्वतः ही खो जाती है। इसीलिए मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर की बादशाह हूँ, यह स्मृति को कभी भी भूलना नहीं। बाबा ने आज स्मृति दिलाया, हम कौन है? बेगमपुर के बादशाह। ओम शांति।